Yes, sir. अरे यार, this has become a major mistake. किसी और हाउस में पढ़ा है उसका रिकॉर्डिंग दे देना। हाँ, वही करना पड़ेगा अभी। There is one participant who is absent, I guess. 63 थे बोला ना। अरे विनीत, नेक्स्ट टाइम से पहले ही याद कर देना। ओके, फोर्थ वाला एरेज कर रहा हूं। किसी ने नोट्स अच्छे से लिखा है क्या, हैंड रिटन आज का क्लास सर का? लिखा तो है। तो विनीत लिखा पर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। हाँ जी, किसी की भी थोड़ी बहुत हैंडराइटिंग अच्छी है तो तुम लोग उसके फोटोज निकाल के एक पीडीएफ फाइल भेज सकते हो क्या? जस्ट पुट दैट पीडीएफ फाइल ओनली एज अ लेक्चर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन बता सकते हो क्या? Sir, can I tell? हाँ बताओ बताओ। Sir, so first we will minus 720. यस, 800 को लिखेंगे 720 प्लस 80। 720 इज अ यूजलेस थिंग, तो वी आर लेफ्ट विथ साइन 80 डिग्री प्लस कॉस 80 डिग्री। तो इसके आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक साइन 80 भी पॉजिटिव है, कॉस 80 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। दैट्स इट, फिफ्थ वन इज पॉजिटिव। आई होप एवरीबॉडी एल्स गॉट इट राइट। ओके, सिक्स्थ वाला कोई बता सकता है क्या? सिक्स्थ क्वेश्चन। Sir, here sin will remain as it is, sin 400 degree, but cos माइनस 400 को क्या किया? it will become sin 400 degree. हाउ? व्हाई आर यू स्किपिंग दिस माइनस साइन? No, it will minus 400. हाँ, माइनस साइन 400 यू मीन टू से। श्योर, करेक्ट। हाँ, फिर नेक्स्ट वाला cos माइनस 400 क्या होगा? Minus. नहीं, cos माइनस थीटा स्पेशल है। cos माइनस थीटा विल बी cos थीटा ओनली। Okay. It will then remain cos 400 degree. cos 400। ओके, इसके आगे क्या करूं? We can take it as sin 40 degree That minus is sin right. 40 degree plus cos 40 degree. इसको 360 प्लस 40 लिखेंगे। साइन 360 प्लस 40, 360 स्किप करके साइन 40 डिग्री हो गया, और दूसरा वाला भी सेम cos 40 डिग्री हो गया। ओके, तो साइन 40 बड़ा है कि cos 40 बड़ा है? Cos 40 बड़ा है। cos 40 बड़ा है। सो आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव। So the answer is positive. Okay. Does anybody else have a doubt in these sums? ठीक है। Okay. Am I erasing this part? Yes. Okay. आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग मत पूछो, क्लियरली रिकॉर्डिंग नहीं है। ओके, चलेगा। और एक लास्ट चीज, एनफ कर दूं क्या आज के लिए, कि और सुन सकते हो, समझ सकते हो? नहीं सर, और Sir, सर इनफ इनफ सर सम्स नहीं होंगे और सम्स का नहीं है, sums सम्स नहीं का और होंगे। नहीं है, एक थियरी का पार्ट है। हाँ सर सर चलेगा। थियरी Yes, नेक्स्ट sir. टाइम कराना ना। नहीं सर, हाँ, मतलब कुछ Sir, next नया थियरी नहीं है, थोड़ा एक पुराना थियरी है। बस तुम लोगों को जस्ट हैव टू सिट बैक एंड वॉच सॉर्ट ऑफ। ओके सर। देखना, जो तुम लोगों ने स्कूल में पढ़े हैं एंगल्स, वो था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, these were taught in स्कूल। अच्छा, तो 90 डिग्री के आगे और किस किस का एंगल ढूंढ सकते हो तुम लोग? 180 180 तो है ही, 120, 135, 150, 135, 150। 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री भी ढूंढ सकते हो। 180 डिग्री के आगे बता सकते हो कि और क्या ढूंढ सकते हो? 110 डिग्री, 210 बाद में 225, 25,
270, 240, 270 and 270 भी ढूंढ सकते हो, यस। उसके आगे 270 के आगे 300, 300, 330, 345 और 360। 360. इसके आगे भी ढूंढ सकते हो वैसे, यू कैन Yes, sir. डेफिनेटली फाइंड। अच्छा, ये सारे तो डिग्रीज में हैं, थोड़ा सा तुम लोग ये सारी चीजें रेडियंस में बता सकते हो क्या? Yes. बताओ। 0 तो 0 है, 30 डिग्रीज को रेडियंस में बता सकते हो? 5 by 5 by 6, 5 by 6, 5 by 4, 5 by 3. 5 by 2. इसके आगे कितना फास्ट बता सकते हो? पाई का कुछ भी 2 pi by 3, 3 pi by 4, क्या पाई का कुछ भी? 4 pi by मतलब एनीथिंग इनटू पाई डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 6 एंड 1। हाँ, तो नेक्स्ट वाला बता क्या होगा? 7 pi by 3. 7 पाई बाई 3 है क्या? 6, हाँ। 6. नेक्स्ट 5 पाई बाई 4, 240 डिग्रीज कितना होगा? 4 पाई बाई 3, 4 pi by 3 pi by 2. you have to be very fast with this calculation, that's all. 10 pi by 6 or 5 pi by 2. 5 pi by 3. 5 pi by 5 3, pi by 3, 5 5 pi by 4, by 6. 11 pi by और 2 2 pi. pi. ओके, अच्छा, वन लास्ट थिंग, इन सब का ये थीटा है, तो इन सब का साइन थीटा चाहिए मुझे अभी। साइन थीटा चाहिए, सबका साइन थीटा। हम लोग सारे वैल्यूज ढूंढेंगे नहीं, अभी तुम लोगों को ट्रेंड ऑब्जर्व करना है। डिड आई टेल यू द वर्ड एक्स्ट्रापोलेट बिफोर? No, sir. No, sir. Yes. एक्स्ट्रापोलेट नहीं बोला क्या कभी? वर्ड कभी यूज नहीं किया? No, sir. No, sir. अच्छा, एक्स्ट्रापोलेट मतलब किसी को पता है क्या इंग्लिश Duplicate. वर्ड एक्स्ट्रापोलेट? Duplicate. सर किसी Create. इंफॉर्मेशन से कोई और इंफॉर्मेशन निकालना। सही कह रहा है जिसने बोला दर्श। और किसी को पता है क्या इंग्लिश वर्ड एक्स्ट्रापोलेट का मीनिंग? अरे एक्स्ट्रापोलेट मतलब Sir, you said no. There are two kind of people. या यश, आई डोंट नो, मैंने क्लास में बोला था कि नहीं, और किसी को याद ही नहीं है। नहीं सर, ये क्लास में तो नहीं कल बोला था। बोला था क्या मैंने? हाँ, ग्रीन हाउस में बोला। ओह अच्छा, ये तो हम ग्रीन हाउस थोड़ी ना है। ठीक है, तू ग्रीन हाउस से आया है शायद, क्लियरली। सी एक्स्ट्रापोलेट मतलब थोड़े कम इंफॉर्मेशन से आगे का चीज प्रेडिक्ट करना, थोड़े कम इंफॉर्मेशन से आगे का चीज प्रेडिक्ट करना। मतलब जैसे कि वैल्यू ग्राफ्स स्कूल में किया होगा, 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू 2 है, 3 पे वैल्यू 3 है, तो 4 पे वैल्यू क्या होगा? 4, 5. 4 पे वैल्यू 4 रहेगा, 5 पे वैल्यू 5 रहेगा। लाइक दैट इज व्हाट इज एक्स्ट्रापोलेशन, लाइक प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन आगे। जस्ट लाइक अभी कोरोना वायरस से फॉर एग्जांपल चल रहा है, मुंबई में डेली 100 केसेस कम हो रहे हैं, तो आज अगर 1000 केसेस आए तो पीपल आर प्रेडिक्टिंग कि मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन जो है 900 केसेस आएंगे। लाइक दैट इज व्हाट इज एक्स्ट्रापोलेशन, मतलब we are predicting what is, so from the given information we are able to predict the आगे वाला चीज, that is the meaning of extrapolation. Did you understand extrapolation? Yes, sir. Basically trend observe करके आगे का चीज बताना है, ट्रेंड ऑब्जर्व करके आगे का चीज बताना है। मतलब आई होप यू गॉट इट। लाइक और कोई एग्जांपल देना जरूरी है कि समझ में आया? ट्रेंड ऑब्जर्व करना मतलब समझ गया। लाइक पैटर्न ऑब्जर्व करके, लाइक पैटर्न ऑब्जर्व करके आगे का क्या होगा वो प्रेडिक्ट करना। ओके, लाइक एक सेकंड, नो गो सॉरी। अच्छा, नाउ एक्स्ट्रापोलेशन पे ना एक जोक था जो मैं यशवर्धन से बता रहा था, मतलब ग्रीन हाउस में बताया था। आई टेल यू द जोक, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट्स गुड। देयर आर two kinds. There are two kinds of people in the world. There are two kinds of people in the world. One who can extrapolate from given data, and the joke is over. हाँ, so second वाला जिसने बोला है who cannot, तो उस मतलब category में there are two kinds of people in the world. One who can extrapolate from given data. सेकंड जो नहीं सेकंड वाला खुद फिगर आउट करना था। हाँ, जिसको नहीं The people समझा who can वो first extrapolate. मतलब those who got the joke understood the word extrapolate basically. we are in the extrapolate category. मतलब समझ में आ गया ना? दूसरे को जो जोक है तब हाँ, मतलब
वही तो दैट इज लाइक एक्स्ट्रापोलेट। तो हम लोग ना बेसिकली साइन के वैल्यूज को ना एक्स्ट्रापोलेट करने वाले हैं अभी। जैसे कि साइन 0 तुम लोगों को ऑलरेडी पता है 0 है। कैन यू टेल मी साइन 30 डिग्रीज क्या है? 1/2. 1/2. 1/2. नेक्स्ट वाला 1/√2. 1/√2. √3/2. 3/2. साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं सर. No sir. साइन थीटा 1 से ज्यादा नहीं हो सकता बिकॉज लाइक ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज में ऑपोजिट हमेशा छोटा ही रहता है। Yes, sir. Now 120 डिग्रीज दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। तो नेक्स्ट वैल्यू 120 डिग्री का वैल्यू ढूंढ तो सकते हो तुम लोग 90 + 30 करके या 180 - 60 करके। But 1/2 और आएगा. √3/2 आता है। 3/2. कैन यू गेस द नेक्स्ट वैल्यू? 1/√2. 1/√2. फिर 1/2. देखो ट्रेंड ऑब्जर्व करो। ट्रेंड ऑब्जर्व करना मोर इंपॉर्टेंट है। लाइक थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए 180 के आगे। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव जाएगा साइन। Minus Negative 1/2. 1/2. 1/√2. Minus Negative 1/2. Negative √3/2. 1. माइनस Negative. 1. फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव रहेगा बट -1 से छोटा नहीं हो सकता। फिर वापस 300 को चाहे तो इवैल्यूएट भी कर सकते हो। वो -√3/2 -√3/2 -1/√2 -1/2 0. तो these are the values of sine. These are the values of sine. 0 के बाद what will be the next value? 0 के बाद क्या होगा? 1/2. Positive 1/2. Don't you think same चीज रिपीट होगा? Yes, sir. Yes. Yes sir. चीज रिपीट होगा। साइन इज लाइक ए साइकिल। 0 से 360 डिग्री के साथ जो होगा सेम साइकिल वापस से रिपीट होगा। सेम साइकिल वापस से रिपीट होगा। अच्छा ओके। अनदर थिंग, ये सब कुछ तुम लोगों को लाइक जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट केयरफुली सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, नाउ हैव यू स्टडीड ग्राफ्स इन स्कूल? Yes. Yes sir. लाइक फॉर एग्जांपल y = x+1 का ग्राफ बनाना है फॉर एग्जांपल मुझे, तो कुछ नहीं करते ग्राफ्स में, x के वैल्यूज पुट करते हैं, y के वैल्यूज मिलेंगे और सबको ज्वाइन करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में x को 0 पुट किया तो y का वैल्यू 1 आएगा, 1 पुट किया तो 1 + 1 y का वैल्यू 2 आएगा, 2 पुट किया तो 3 आएगा। सबको ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट सम ग्राफ। Similarly, if I want to draw the graph of y = x², let us try to think y = x² का ग्राफ। 0 पे वैल्यू कितना रहेगा? 0. 0 पे 0, 1 पे 1. 1, 2 पे 4. 4, 3 पे 9, 4 पे 16. 16. मतलब बहुत बहुत फास्टली इंक्रीज कर रहा है। लाइक 10 यूनिट जाएंगे तो y का वैल्यू 100 चला जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड देख सकते हो क्या? -1 पे कैसे रहेगा ग्राफ? सर सेम ही रहेगा। -1 पे भी 1 रहेगा, -2 पे भी 4 रहेगा, -3 पे भी 9 रहेगा। तो लेफ्ट साइड का ग्राफ भी ऐसे इंक्रीज कर जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या कैसे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो x का ग्राफ ऐसे रहेगा। ओके, नाउ वी आर फाइनली ट्राइंग टू इंपोर्ट द ग्राफ ऑफ y = sin x। y = sin x का ग्राफ हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, sin x की ग्राफ बनाने के लिए 0 पे वैल्यू कितना है? 0. 0 पे 0। फिर देखो नेक्स्ट वैल्यू π/6, π/4, π/3, π/2 ऐसे पुट करते जाएंगे तो कुछ 90 डिग्री या π/2 पे वैल्यू 1 आएगा। 90 डिग्री या π/2 पे वैल्यू 1 आएगा। ओके, तो यहाँ तक ऐसे बढ़ते गया। उसके बाद बता सकते हो क्या वैल्यूज देखो π/2 के आगे डिक्रीज। इंक्रीज करेगा। Decrease. 0 कब होगा वापस? 180. Pi. 180. Pi. पाई पे 180 डिग्री और पाई। इसके आगे क्या होगा? Increase. सर SI डायग्राम पर नीचे की Negative. साइड। Negative. नेगेटिव में जाएगा, सर नीचे से फिर ऐसे वापस आके 2 पाई पे ऐसे होगा। It will look like a wave. इसके आगे कैसे रहेगा? Same thing. सेम। इसीलिए हम बोलते हैं साइन वेव करके बोलते हैं। साइन इज लाइक ए वेव। साइन का ग्राफ जो है इट्स ए साइन वेव, इट्स लाइक ए वेव वाला ग्राफ है। तो ये तो हमने सिर्फ 0 से 2 पाई तक बनाया। अगर जनरलाइज बनाना है लाइक -∞ से ∞ तक बनाना है तो पूरा ग्राफ जो है वेव की तरह रहेगा। तो बोर्ड पे जगह कम पड़ रही है, बट तुम लोग को ये चीज जो बोर्ड पे लिखा है लिखना है क्या? नहीं सर। ठीक है, नहीं लिखना है तो मैं एरेज कर देता हूँ। अगर किसी को लिखना है तो यू कैन ऑलवेज, ये वाला पार्ट तो रिकॉर्ड हो रहा है, इतना पार्ट मैं डाल देता हूँ। इस वीडियो के साथ मैं डिस्कॉर्ड पे
वो आज मैंने तुम्हारे क्लास के पहले जीनियस करके एक बैच है, एग्जैक्टली सेम ही पढ़ाया मैंने, उनका रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ। ओके, बस नाम जो है उनके स्टूडेंट्स के नाम आते रहेंगे। दैट इज सो दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x। कैन यू, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? 4 pi 3 पाई 4 पाई ऐसे करके रहेगा। ये सारे पाई पाई पे इंटरसेक्ट कर देगा। तो जो भी हम लोग आगे जाके लाइफ में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो भी वेव जैसी चीजें हैं, जैसे लाइट वेव, साउंड वेव, जैसे वेव्स जैसी चीजें हैं, उन सबका बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए sin x के ग्राफ के साथ रिलेट करने वाले हैं। नॉट ओनली दीज थिंग्स, sin x का ग्राफ जो है हर थोड़े इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। जो भी दुनिया में रिपीटेटिव प्रोसेस होते हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम हर थोड़ी देर के बाद रिपीट करता रहेगा, लाइक अर्थ अराउंड द सन, ऐसे करके जो भी चीजें रिपीट करती रहती है, उन सारी चीजों का बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ यूज करेंगे। नाउ इट इज जस्ट द बर्थ ऑफ द साइन ग्राफ फॉर यू गाइस। हम लोग ना अभी 11th 12th करने के बाद फिजिक्स में एवेंचुअली साइन का ग्राफ यूज करेंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कभी भी साइन एक्स कॉस एक्स आएगा तो दैट मीन्स ऐसा कोई प्रोसेस रहेगा जो बार बार रिपीट होता रहता है। तो ऐसे चीजें जो बार बार रिपीट होते हैं, ऐसी चीजों को बुलाते हैं पीरियोडिक। रिमेंबर देम, पीरियोडिक मतलब आफ्टर एवरी सर्टेन पीरियड इट विल रिपीट। व्हाट विल बी द पीरियड, कितने देर के बाद रिपीट करेगा वो? 2 pi 2 पाई के बाद कट कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है, ओके, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है sin x का ग्राफ और डिटेल में करते हैं। सिमिलरली cos x, tan x, उनके भी ग्राफ्स करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क हाँ जरूर मैं दूंगा होमवर्क। ये एरेज करूं या छोड़ दूं क्या? वो ग्रुप में डाल दीजिएगा। ओके, एक सेकंड गाइस। सॉरी गाइस, माय लेक्चर गॉट हाईजैक्ड। जल्दी जा। ओके, नाउ एक डीपीटी 3 मैंने सेंड किया क्या तुम लोगों को? नो सर। आई विल सेंड इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। किसी को डिस्कॉर्ड पे डालना है तो डाल दो। कितना होमवर्क कर सकते हो? 10-15 जितना 30 लास्ट टाइम जितना दिया था। लास्ट टाइम ज्यादा था, कम था? सर लास्ट सही टाइम था। था बराबर। अभी मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कितना है। ओके सर, सर 2 डीपीटी और 10 क्वेश्चन जितना। डीपीटी 1 और 3 तो तुम लोगों ने, डीपीटी 1 और 3 तो तुम लोगों ने, सॉरी सर लास्ट टाइम के होमवर्क में थोड़ा ऑप्शनल भी था। क्या था ऑप्शनल? मॉड्यूल का। मॉड्यूल ऑप्शनल मॉड्यूल का और एक्सरसाइज 10 भी थोड़ा एक क्वेश्चन ओके, ऑप्शनल। मॉड्यूल 1 में नो 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 ओके, मॉड्यूल 1 में इन चैप्टर एक्सरसाइज करके है ICE। आर यू एबल टू फाइंड दैट? यस सर। यस सर। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 ये फुल जो भी नहीं दिया था इसमें से वो सब कुछ कर लो। इसमें से ना स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन एसएलओनी के रिपीट हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू रिपीट देम। अच्छा, और कर सकते हो? यस सर आपने ये बस। पहले भी होमवर्क दिया था। ओके, तो एक्सरसाइज 1A लास्ट टाइम के होमवर्क से टफ होमवर्क दूंगा तो कर सकते हो ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, रोना मत, मैं देता हूँ होमवर्क। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ये भी करो। एक्सरसाइज 1A ऑफ द मॉड्यूल का वो पेज नंबर 21 है। मॉड्यूल का पेज नंबर 21 है। सर कर लिया है। हाँ, आई डोंट नो सबने किया है कि नहीं, so इसलिए मैं सबके हिसाब से दे रहा हूँ होमवर्क। इज दिस होमवर्क एनफ और कैन यू डू मोर? enough sir Enough Enough, time. enough. चलेगा।
ठीक है, इतना कर लो। ओके, इतना कर लो। और इसके अलावा वीडियो जो है आज मैं अपना सेकंड हाफ का वीडियो मैं अपलोड करूंगा जरूर, और उसके अलावा आई जस्ट अपलोड द अदर जीनियस बैच का वीडियो इन योर डिस्कॉर्ड ग्रुप। ये होमवर्क इरेज कर दूं? यस सर। या यशोवर्धन तू बैठ सकता है, बट तेरा टाइम वेस्ट है बस। ओके, नो जीवतेश। ओके, नेक्स्ट वन सुनो। यहाँ पे कॉट स्क्वायर अल्फा को लिख ले कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। सेक अल्फा को लिखना 1 बाय कॉस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा। ये हो गया सेक स्क्वायर को लिख ले 1 बाय कॉस स्क्वायर, और इसको साइन माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस 1 बाय कॉस। ये समझा क्या युग? हाँ सर। हाँ, युग तो अनम्यूट करके रख ले। हाँ, तो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना कॉस स्क्वायर इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस कॉस आएगा, अपॉन कॉस आएगा, वो कॉस एक कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन, प्लस इसको भी साइन माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस प्लस 1, और एक कॉस आएगा। आई होप यू आर फॉलोइंग हियर वॉट एवर आई एम डूइंग। यस सर। ओके, इसके बाद पता नहीं इतना वियर्ड सा है, ठीक है, एलसीएम ही करना पड़ेगा। फिर एलसीएम करेंगे तो साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन इंटू कॉस प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देख क्या आ रहा है। ठीक है युग? यस सर, गॉट इट। सर अभी मेरे को जो पूछना है मैं पूछूं? हाँ पूछना मानो। सर जीनियस बैच में कैसे जाते हैं बच्चे, मतलब टेस्ट में अच्छा मार्क्स होते हैं कैसे? नहीं, जीनियस बैच फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, उन लोगों ने पहले से ही एडमिशन लिया, और दे हैव नहीं आ रहा है सर। अभी करते हैं 180 डिग्रीज इज पाई रेडियंस, यस सर। डी डिग्रीज इज आर रेडियंस बोला है, यस सर। तो जस्ट वी कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देन। तो सर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इंटू आर इज इक्वल टू डी इंटू पाई। ठीक है, यस इसको बस ऑप्शन में ना 90 करके लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस बनाए। 2 इंटू 90 इंटू आर इज इक्वल टू डी इंटू पाई। ठीक है, तो ये Yes. 90 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो आई गेट डी बाय 90 यस सर। इज इक्वल टू 2r बाय पाई। वही रिलेशन है। ओके सर, हाँ समझा। ओके सर, समझ गया। और Thank किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। सर विल बी मॉक, मतलब अभी तक डिसाइडेड नहीं है, अभी तो हम बातें कर रहे थे, तो मॉक टेस्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही रहेगा, और वो एटलीस्ट एक हफ्ते पहले अनाउंस होगा। मानसी सर हाँ सर वो दिन मैंने आपको पूछा कि सॉलिड एंगल्स के लिए ऐसा कुछ ट्रिग्नोमेट्री होता है कि नहीं, तो हाँ हाँ हाँ। मतलब वो एक्चुअली अभी तक बना नहीं है, या फिर ऐसा बन ही नहीं सकता? नहीं, अभी तक Trigonometric बना नहीं है क्योंकि यूज नहीं है, दैट इज वाई। अच्छा सॉलिड एंगल्स को दूसरे तरीके से यूज करते हैं, उसका डिफरेंट रेशियो लाइक ऑपोजिट जैसा कुछ नहीं होता यार। सॉलिड एंगल में 3D में